के किस्से किसी से छुपे नहीं होंगे। उन्हीं में से एक नाम आता है मुन्ना शुक्ला यानी विजय कुमार शुक्ला का। मुन्ना शुक्ला की एक वक्त बिहार में तूती बोलती थी। इन्हीं के साथ जोड़ लेते हैं सूरजभान सिंह का नाम। दोनों वो चेहरे हैं जिन्हें 90 के दशक में बिहार का बच्चा बच्चा जानता था। एक ही मामले में मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद और सूरजभान सिंह को जमानत मिल गई। यह मामला ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड का है। हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान वैशाली से मुन्ना शुक्ला ने आरजेडी से उम्मीदवारी दाखिल की थी। हालांकि बीना देवी ने मुन्ना शुक्ला को चारों खाने चित कर दिया, लेकिन एक बाहुबली का ऐसा पतन हुआ। कैसे पूरी कहानी समझिए। दोस्तों, यह कहानी शुरू करने से पहले आप लोग से एक निवेदन है कि आप कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिहार में 1990 के दशक में बाहुबलियों का दशक कहा जाता है। इस दौरान बिहार के कई बाहुबलियों की चर्चा पूरे देश में होने लगी थी। बिहार में 90 के दशक के दौरान ज्यादातर हत्या, अपहरण, लूट, डकैती की घटनाएं के पीछे बाहुबलियों का नाम सामने आता था। इन सबके बीच में गैंगवार और एक दूसरे से बदला लेने की कई घटनाएं दिखी। इन बाहुबलियों को राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए इन्हें कानून का डर नहीं था। इसी 90 के दशक के दौरान आज से करीब 26 साल पहले बिहार की राजधानी पटना के एक अस्पताल में ऐसा कांड हुआ जिसकी कहानी आज फिर से सामने आ गई है। यह दौर था 1998 का। बिहार की राबड़ी सरकार में मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब ऐसे में ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। जिस साल हमने जिक्र किया है 1998 को उसे समझिए। 13 जून 1998 की घटना की कहानी को जब लोग सुनते हैं तो आज भी हैरान हो जाते हैं। ब्रिज बिहारी राबड़ी देवी सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री थे। साल 1998 में जब पूर्व मंत्री बिहारी प्रसाद अपने इलाज के लिए पटना के आईजीएमएस अस्पताल में भर्ती थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद से पूरा बिहार हिल गया। राजधानी पटना के एक बड़े सरकारी अस्पताल में मंत्री की हत्या से हर कोई हैरान था। बताया जाता है 13 जून 1998 को मंत्री जी आईजीएमएस परिसर में टहल रहे थे। इस दौरान उनकी बॉडीगार्ड भी उनके साथ थे। इसी बीच अचानक से एक एम्बेसडर गाड़ी और एक सुमो कार उसके सामने आ जाती है। इसी दौरान ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या हो जाती है। पटना के गर्दनीबाग थाना, जो कि अब शास्त्री नगर के नाम से जाना जाता है, कांड संख्या 336 व 98 में दर्ज एफआईआर के मुताबिक मंटू तिवारी, भूपेंद्र नाथ दुबे, श्री प्रकाश शुक्ला सहित कई लोग ब्रिज बिहारी प्रसाद और बॉडीगार्ड के पास आ गए। पहले भूपेंद्र नाथ दुबे ने गोली चलाई, उसके बाद मंटू तिवारी ने स्टेन गन से गोली चलानी शुरू कर दी। श्री प्रकाश शुक्ला ने भी पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग की। बताया जाता है कि उस वक्त ब्रिज बिहारी प्रसाद और उनके बॉडीगार्ड वहीं गिर गए। इस वारदात के बाद बिहार सरकार सख्ते में आ गई और खुद लालू यादव डर गए थे। वह अपने साथ भारी सुरक्षा लेकर तत्काल अस्पताल पहुंचे। तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा डबल कर दी गई। उस समय सरकार भी यह मानने लगी थी कि अब श्री प्रकाश शुक्ला कुछ भी कर सकता है। घटना का जिक्र यूपी एसटीएफ के अधिकारी रहे राजेश पांडे ने भी अपनी एक किताब वर्चस्व में किया है। साल 1995 के बाद पटना के राजनीति में अपराध घुस चुका था। कहा जाता है देवेंद्र दुबे की हत्या के बाद ब्रिज बिहारी प्रसाद पूरे बिहार के अंडरवर्ल्ड पर वर्चस्व हासिल करना चाहते थे। इसमें जो बाधा डाल रहा था वह था मोकामा गैंगस्टर और उनके सरगना सूरजभान सिंह। क्योंकि ब्रिज बिहारी सरकार में मंत्री थे, इसलिए उन्होंने सूरजभान को जेल भिजवा दिया और योजना बनी कि जेल में उनका खात्मा कर दिया जाएगा। उस समय तक गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी की गैंग में शूटर श्री प्रकाश शुक्ला उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वह सूरजभान सिंह को न केवल संपर्क में आया बल्कि अपराध की दुनिया में बादशाह हासिल करने में
गुर सीख गए। माना जाता है कि जेल में सूरजभान को जैसे ही खबर लगी कि ब्रिज बिहारी उनकी हत्या करा सकते हैं तो उसने तत्काल श्री प्रकाश शुक्ला को खबर भिजवा दी। कहवा या अब गुरु दक्षिणा का वक्त आ गया है। उस समय तक श्री प्रकाश शुक्ला के पास देसी पिस्टल थी। उसने सूरजभान से पूछा कि इसमें काम कैसे होगा। हालांकि सूरजभान ने कहा कि पटना पहुंचते ही उसे इतने हथियार मिलेंगे जितना वह आज तक देखा भी नहीं होगा। इसके बाद गोरखपुर से सीधा पटना जाने के बजाय श्री प्रकाश शुक्ला को ट्रेन से दिल्ली और फिर दिल्ली से हवाई जहाज से पटना पहुंचाने की कहा गया। पटना पहुंचते ही सूरजभान के लोगों ने श्री प्रकाश शुक्ला को 11 जून की दोपहर 1:47 दिलवाई। यह हथियार हाथ में आते ही श्री प्रकाश ने ब्रिज बिहारी के खात्मे का ऐलान कर दिया। 11 और 12 जून को श्री प्रकाश शुक्ला, अनूप प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी ने खुद अस्पताल पहुंचकर रेकी की। इस दौरान देखा कमांडो की सुरक्षा घेरे में ब्रिज बिहारी प्रसाद पर कैसे हमला हो सकता है। पूरी प्लानिंग बनी। उसके बाद वारदात में मंटू तिवारी, मुन्ना शुक्ला को साथ लेकर 13 जून को वारदात को अंजाम दिया गया। कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला पहली बार ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या की कोशिश उनके आवास पर ही कर चुके थे। वारदात के लिए वह वहां भी पहुंच गया था, लेकिन वारदात के लिए वहां से निकलने के लिए मुश्किल हो गया। इसलिए वह जगह जो था वह श्री प्रकाश शुक्ला ने वह छोड़ दी और दूसरे प्रयास में उनको वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में जो ब्रिज बिहारी की पत्नी है रमा देवी, वह फिलहाल बीजेपी के नेता हैं। रमा देवी के अलावा सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बीते 21 और 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने पूरी सुनवाई फैसला सुरक्षित रखा। साल 2009 में निचली अदालत ने इस हत्याकांड में 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा जो पूर्व सांसद रहे हैं सूरजभान सिंह और राजन तिवारी, इनके साथ 6 लोगों की रिहाई का आदेश दे दिया गया है। आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में 8 लोगों को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सूरजभान सिंह सहित 6 आरोपियों को बरी किया। पूर्व सांसद रमा देवी और सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया गया। साल 2014 में यह सभी आरोपी दरअसल हाई कोर्ट से बरी हो गए थे। विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला बिहार के बाहुबलियों की लिस्ट पहली पंक्ति में यह बंदा शामिल रहा है। 1990 के दशक में मुन्ना शुक्ला का खौफ ऐसा था कि राजनीतिक पार्टियां उसे डर से उसे टिकट दे देती थी। मुन्ना शुक्ला ने छोटन शुक्ला की हत्या के बाद अपराध की दुनिया में खुलकर एंट्री मारी। फिर धीरे धीरे बड़े इसके चर्चे शुरू हुए। कहा जाने लगा बाहुबली नेता हैं जो उभर रहे हैं। मुन्ना शुक्ला 2000 में लालगंज से निर्दलीय, 2005 में लोजपा से, फरवरी में जेडीयू से भी चुनाव जीता है। जिसके बाद बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी हत्या में जेल चले गए। तब लालगंज से मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला जदयू के टिकट पर विधायक बनी। 2004 में मुन्ना शुक्ला ने निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें लगभग 2,56,000 वोट मिले। वहीं 2009 में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसमें 2,63,000 वोट मिले। फिलहाल ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या का आरोपी, या फिर यूं कहें कि हत्यारा, मुन्ना शुक्ला अब उम्र कैद की सजा काटेगा। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही कहानी आपको आगे लाता रहूंगा। जय हिंद।